Let's talk about the difference between digoxin and digitoxin. Both are कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स एंड सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली जो हमारे पास कार्डिक ग्लाइकोसाइड है वो डिजॉक्सन है, बट आजकल जो लोग डॉक्टर प्रेफर करते हैं वो डिजिटॉक्सन को प्रेफर करते हैं ज़्यादा। बट ये सवाल पेपर में कभी कभी आ जाता है कि आप डिफरेंस लिखें बिटवीन डिजॉक्सन एंड डिजिटॉक्सन। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट डिफरेंस। तो अगर बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो डिजॉक्सन की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 75% है, जबकि डिजॉक्सन की जो है वो 90% है। तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिजॉक्सन। फर्दरमोर इफ़ यू टॉक अबाउट हाफ लाइफ, तो डिजॉक्सन की जो हाफ लाइफ है वो 40 आवर्स है, और डिजिटॉक्सन की जो हाफ लाइफ है वो 168 आवर्स है। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मेटाबॉलिज्म। अब डिजॉक्सन जो है वो मेटाबोलाइज 20% लीवर के अंदर होती है और 80% जो है वो अनचेंज फॉर्म में किडनी के थ्रू निकलती है। यानी जो इसकी एलिमिनेशन है डिजॉक्सन की, वो किडनी के थ्रू है। इसका मतलब अगर किसी बंदे की किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही, कोई किडनी फेलियर का पेशेंट है, तो उसको मैं डिजॉक्सन नहीं दूंगा, क्योंकि वो रिमूव ही नहीं उसकी किडनी कर पाएगी, बिकॉज इट इज़ एक्सटेंसिवली रिमूव बाय द किडनीज। दैट्स वाई इसमें लिखा हुआ है कि रिनल डिजीज़ में जो है वो आपने डोज कम करना होता है डिजॉक्सन का। एक ही बात होगी। इसके अलावा इफ़ यू टॉक अबाउट डिजिटॉक्सन, डिजिटॉक्सन जो है वो 80% आपके लीवर में मेटाबोलाइज होती है। तो उसकी जो एक्सक्रीशन है वो लीवर के थ्रू बाइल होती है विद द हेल्प ऑफ लीवर। तो हमारे पास जो हेपेटिक सिरोसिस के पेशेंट होते हैं या जो लीवर के पेशेंट होते हैं, उनमें जो है वो डिजिटॉक्सन की डोज को हम कम करते हैं या डिजिटॉक्सन हम उनको नहीं देते हैं। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वी टॉक अबाउट ऑनसेट ऑफ एक्शन। डिजॉक्सन का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है दैट इज रैपिड विद इन 20 मिनट्स, जबकि डिजिटॉक्सन इट इज़ बिट स्लो, इट स्टार्ट्स लेट विद इन 60 मिनट्स। और फर्दरमोर इफ़ यू टॉक अबाउट लिपिड सॉल्युबिलिटी के अंदर अगर हम बात करें डिजॉक्सन के बारे में, तो इट इज़ मीडियमली लिपिड सॉल्युबल। फर्दरमोर डिजिटॉक्सन इज़ मोर लिपिड सॉल्युबल। इसका मतलब है डिजिटॉक्सन के जो इफेक्ट्स हैं वो CNS के ऊपर ज़्यादा होंगे, यानी वो ब्लड ब्रेन बैरियर को BB को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगी, तो वो CNS के ऊपर इसके इफेक्ट ज़्यादा होंगे डिजिटॉक्सन के। सो दैट इज़ द ब्रीफ डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ ऑफ दीज। तो कभी कभी ये ऐसे क्यूज़ के अंदर आ जाता होता है इन द एग्जाम। सो थैंक यू वेरी मच।